सबसे सस्ता इजी तरीका चांदी को चमकाने का। लगे 1 मिनट, लगे 1 मिनट। अरे वाह, ये पायल तो बिल्कुल नई सी हो गई। बहू, तुमने तो सच में जादू कर दिया। एक्चुअली मम्मी जी, जादू मैंने नहीं, इसने किया है। सिल्वर डिप, सिल्वर डिप, सिल्वर डिप। मोदी केयर का सिल्वर डिप चांदी को चमकाए और पैसे बचाए। हाँ रवि बोलो। अच्छा निकू, देखो गुस्सा मत करना, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स घर पर आ रहे हैं। हम लोग घर से बस 10 मिनट दूर हैं। घर साफ है ना? नहीं है तो हो जाएगा। मतलब? जो घर की क्लीनिंग में करे यूज माइंड इन वन, रखे साफ सारी चीजें, ना स्टेन रहे ना जर्म्स, वो बातों बातों में बने बीवी नंबर 1। गाइस प्लीज कम, आइए। आप लोग प्लीज बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। सुबह तो घर की हालत थोड़ी खराब थी, बस 10 मिनट में कैसे? बस यूं ही बातों बातों में। मोदी केयर का माइटी इन वन, घर की सफाई बातों बातों में। चलो बच्चों, टाइम फॉर बेड नाउ। अरे बहू, जी माँ जी। आज बर्तन का क्या करेंगे? घर में लिक्विड तो पूरा खत्म हो गया है। अभी बहुत लिक्विड बाकी है मम्मी, आप टेंशन मत लो। हाँ, इतने में तो मम्मी पूरे हफ्ते के बर्तन धो सकती है। क्या मतलब? Why not drop दादी? एक ड्रॉप, एक स्क्रब और बर्तन एकदम क्लीन। ना चिकनाई रहे, ना रहे कोई गंद, नए से सदा रहेंगे बर्तन। वंडर ड्रॉप की ये ड्रॉप कर देती सब क्लीन है, हर बर्तन में चेहरा दिखे सबसे हसीन है। मोदी केयर का वंडर ड्रॉप, बस एक ड्रॉप, एक स्क्रब और बर्तन चकाचक। जी दीदी। सुन, मेरे कुछ फ्रेंड्स घर पे आ रहे हैं और घर का फ्लोर गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। जल्दी से साफ कर दे, ओके दीदी। जल्दी से। हाँ हाँ दीदी। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। सवा 9 हो गया हुआ है, स्टार्ट किया जाए। वेरी गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। शक्ति सर, अल्पना मैम को कोहोस्ट बना दीजिए ना। ओह सॉरी। और आज हम लोग स्किन केयर पे कुछ चर्चा करेंगे और इसमें 3 बातें हम लोग आज शेयर करेंगे एक दूसरे से। और आज हम चाहते हैं कि कोई नए लोग आज का होस्टिंग करें। प्रमोद सर। प्रमोद सर। सर सर आज आप एज ए होस्ट आपको रोल करना है और हमें कॉल करके बुला लीजिए। अच्छा, आपको बुलाना है हमको? हमें कॉल करके लीजिए। ठीक है सर। हम आपको रिंग कर रहे हैं सर। हेलो। यस प्रमोद सर। हाँ हेलो सर, श्याम सर बोल रहे हैं। सर प्रमोद सर, आज आप होस्ट हैं इस जूम मीटिंग की और जस्ट हमें आइडेंटिफाई करके आपको इंट्रोड्यूस हमें करके और कॉल कर लेना है कि आज श्याम सर सेशन करेंगे, जैसे कल राघव सर को कॉल किया गया था वो। जी अच्छा अच्छा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज श्याम सर हैं। श्याम सर आप लोगों को ये करेंगे, आज का जो सेशन होगा वो श्याम सर लेंगे। श्याम सर आज का सेशन आप स्टार्ट करें।
थैंक यू प्रमोद सर। पहली बार आप बोले सर, हमें पता नहीं ठीक है, बस ऐसा ही ये सर Okay, ऑलरेडी आप चूंकि इनकम टैक्स में हैं और ये चूंकि जूम मीटिंग में हम लोग के साथ मोदी केयर में न्यू एसोसिएट हुए हैं, तो ऐसे ही धीरे 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 बस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बढ़िया होगा। बस ऐसे ही कॉल ही करना है, यही तो करना ही है, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रमोद सर कॉल करने के लिए। और आज हम लोग जैसा कि पिछले 12 दिनों से जो हम लोग सेशन चला रहे हैं, उसमें आर्ट ऑफ सेलिंग का जानकारी ले रहे हैं कि सेल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हम अपने कस्टमर्स को या न्यू कंसल्टेंट को ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, उनको लॉयल्टी पे ला सकते हैं, प्रोडक्ट प्रमोट करने के तरीके उन्हें बता सकते हैं। ये सारा तरीका हम लोग इस जूम मीटिंग के द्वारा ही सीख पा रहे हैं, और ये इस वजह से हम सिखा भी पा रहे हैं या जानकारी भी दे पा रहे हैं क्योंकि हमने भी गो डायमंड वर्कशॉप किया था, वहां से बहुत सारी जानकारी लिया था। तो नेटवर्क मार्केटिंग या मोदी केयर बहुत आसान बन जाता है जब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हमें हो जाता है। तो आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक है वो हम लोग आज स्किन केयर पे बात करेंगे कि बहुत सारे कस्टमर हैं या राह चलते लोग दिख जाते हैं या बहुत सारे पड़ोसी फैमिली जब दिखते हैं तो उन्हें कौन सा प्रोडक्ट स्किन केयर का कैसे उन्हें देना है, क्या बताना है, कैसे अप्रोच कैसे स्टार्ट करना है, आज इसकी जानकारी हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे। और इस स्किन केयर के बहुत सारे एक्सपर्ट भी हम लोग के बीच में आज जूम मीटिंग में अवेलेबल हैं। सुनीता बर्णवाल मैम है, अल्पना मैम है, और भी कई सारी महिलाएं लेडीज हैं जो स्किन केयर पे बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। तो उनसे भी बहुत कुछ आज जानकारी लेने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आज थोड़ा सा आप लोग से ये शेयर करेंगे कि किसी को स्किन केयर के बारे में कुछ प्रोडक्ट देने के पहले कैसे अप्रोच करना है और कैसे उनसे बात करना है ताकि हम अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को बता सके। तो आप लोग सब लोग तैयार हैं? यस सर। मैं मोबाइल से हूँ और अभी भी बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ, तो लैपटॉप में थोड़ा सबका दिखता है, आप लोग का दिख नहीं पाएगा, तो बस स्पीकर ऑन करके आप लोग हामी भर दीजिए कि सब लोग रेडी है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। एकता मैम का सिर्फ एक आवाज तो हमें सुनाई पड़ रहा है। यस सर। तो थैंक यू आप सबका, थैंक यू शक्ति सर, थैंक यू नीता मैम। तो अभी कहीं भी हम लोग जाते हैं ना, तो सबसे पहला बहुत सारे लोग का स्किन डैमेज होता है, डल होता है, गोरे होने के बावजूद इनके स्किन पे छाइयां होता है, स्किन में डलनेस होता है, रिंकल्स होता है, झुर्रियां होता है, सूखा सूखा ड्राई टाइप का होता है, वायली होता है, तो एकदम अजब तरह का पिंपल्स वगैरह निकला होता है। हमें और आपका स्किन हम लोग कैसा चाहते हैं कि स्किन ग्लो करे, चमकदार हो और साफ सुथरा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। कई लोग गोरे तो होते हैं, कई लोग का स्किन मतलब अच्छा होने के बावजूद भी उनके स्किन में चार्मिंग नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रमोट करते हैं, हम लोग जो कंसल्टेंट हैं किसी चीज के लिए, हम उन्हें ये बताते हैं कि अपने स्किन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि हम घर में हल्दी यूज करते हैं और भी घरेलू कई सारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट वहां पे कैसे काम करेगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसको चर्चा करने के पहले कुछ सवाल जो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लीडर्स हैं, यदि आप लोग इसका जवाब दे पाए कि भाई दीजिए कोई भी व्यक्ति, जैसे हम ही सपोज है और हमारा स्किन आप लोग देख रहे हैं कि पहले भी थोड़ा सा डल था, भी कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन हल्का सा गालों पे छाई अभी भी है, तो कौन आज एक्ट करना चाहेंगे हमारे साथ में? सर मैं करूंगी। एकता मैम के अलावा कोई नए लोग? एकता मैम ऑलरेडी 2-3 बार कर चुकी, नए लोग को आज मौका देते हैं। कौन नए लोग थोड़ा स्किन के बारे में हमें अप्रोच करेंगे? हम तो जेंट्स हैं और जेंट्स लोग जल्दी स्किन के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, तो कौन आज करना चाहेंगे, स्किन हमें अप्रोच करना चाहेंगे? कोई नहीं? एकता मैम के अलावा कोई नहीं? अल्पना मैम तो खैर एक्सपर्ट हूं तो कर लेंगी। नए लोग चाहते हैं कि नए लोग कोई करें? चलिए अल्पना मैम, अल्पना मैम, तो हम लोग के बीच में एक ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी है जो ऑलरेडी ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, काफी लोग को स्किन ट्रीटमेंट कर चुकी हुई हैं, ब्राइडल मेकअप से लेके और स्किन को कैसे हम लोग सुंदर बना सकते हैं, कौन सा स्किन के क्या प्रोडक्ट चलेगा, इसकी बहुत अच्छे तरीके से जानकारी है। और हम एज ए कस्टमर उनके जान पहचान के हैं और उन्हें बस हमें अप्रोच करना है हमारे स्किन को। हालांकि हमारी स्किन भी ठीक है, लेकिन फिर भी मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट किया जाता है इसके बारे में अभी स्टार्ट करते हैं। तो एज ए कंसल्टेंट अल्पना मैम और हम एज ए कस्टमर, अल्पना मैम जैसे स्टार्ट कीजिए।
गुड बॉडी के मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्याम सर, आप क्या मतलब हमारी मुलाकात पहले हो चुकी है या आप अजनबी है? हाँ, मेरे जान पहचान है, जान पहचान है। या जान भाई पहचान हैं, समझिए ना आप। हाँ, हम तो भाई हैं ही। तो बस मेरे स्किन के बारे में आपको बताना है। अच्छा, हमें ये पता है कि आप मोदी केयर कर रही हैं, लेकिन हम मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते हैं। बस हमें अप्रोच करना है। ओके। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? हाँ, नमस्कार, बहुत बढ़िया। और कैसी हो पिंकी तुम? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। घर में बच्चे लोग कैसे हैं? भाभी कैसी हैं? हाँ, सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। सब मजे में ना? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। स्ट्रेस फ्री है पूरा? तनाव फ्री है पूरा? हाँ पक्का? हाँ ना है। ना ना ना, नहीं भैया। लगता तो नहीं है। एक चीज क्यों? बताते हैं, जो जो व्यक्ति बहुत चार्मिंग खुश रहते हैं ना, तनाव फ्री रहते हैं ना, उनके चेहरे में अलग सा चमक रहता है। वो मुझे मिशन लग रहा है भैया। पक्का? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, पक्का फिट है। हम्म। क्या चेहरे अभी आपका चेहरा से इतना कुछ डल दिख क्यों रहा है? लग रहा है? चेहरा इतना डल क्यों लग रहा है आपका? दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाए आज, इसीलिए। केयर नहीं करते क्या अपना? खान पान तो अच्छे से मिल रहा है ना? भाभी दे रही है ना खाना पीना अच्छे से, हाँ 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 हाँ, सब टाइम टू बढ़िया, टाइम? एकदम एकदम। पक्का? दोपहर में थोड़ा सा मिस हो जाता है, खाना तो हो है जाता है। ना? वो लग रहा है, आपका चेहरा देख के लग रहा है। चेहरा देख के लग रहा है। अच्छा, देख रहे हैं हल्का सा छाई भी आ गया है। क्यों, आप धूप में निकलते हैं? दिन में धूप में निकलते हैं या एसी में रहते हैं? नहीं, इसमें तो निकलना होता है, बाहर का काम है तो ऐसे निकल जाते हैं? अच्छा ये बताइए, जिस तरह से आप अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, है ना, भोजन खा के घर से निकलते हैं, सबको पता है कि पेट भरा ना हो तो खाली पेट ना होए गोपाला भजन, है ना, ये मानते हैं ना इस चीज को। ठीक इसी हाँ तरह हाँ। हमारा हमारा चेहरा भी है भैया, क्योंकि पूरा बॉडी में आपने कपड़ा क्या पहना है वो तो लोग देखते ही है, लेकिन सबसे पहले क्या प्रभाव करता है? ये चेहरा। हमारा पूरा दिन यही खुला ओपन, इसका कोई कवर नहीं है, कोई ढक्कन नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, ये खुला रहता है। ये क्या चेहरा झेलता है? धूप, धूला, बारिश, तनाव, टेंशन, है ना, ये सब कुछ यही, ये जो है ना हमारा ओपन फेस, ये झेलता है। और खूबसूरत इसको बनाने के लिए हम लोग कितना परेशान रहते हैं। हर कोई चाहते हैं ना, आप भी चाहते हैं ना कि हम खूबसूरत रहे। हाँ, वो तो हर कोई चाहता है, तो इतना ये बताइए, तो बॉडी के लिए तो आपने तो नहीं किया, पता है। ये इतना बढ़िया कपड़ा आपने पहना हुआ है रेमंड का, बहुत हैंडसम लग रहा है, नो डाउट, बहुत अच्छा है। भोजन भी बहुत अच्छा भाभी ने बना के खिलाया, खुश है भी हैं आप लाइफ में। उसके बावजूद भी जिस तरह से आपके कपड़े की चमक है, वो चेहरे पे चमक क्यों नहीं आ रहा भाई? मुझे क्यों ऐसा डाउट हुआ कि आप तनाव में है? कभी गौर किया इस पे? लेकिन ऐसा कुछ तनाव, हाँ, ठीक है, कुछ कुछ का हो जाता है। तो चेहरे से दिख रहा है क्या? दिख रहा है भैया, इसलिए तो पूछे। चेहरा से दिख रहा है, कपड़ा आपने बहुत अच्छा पहना है, नो डाउट, एकदम हैंडसम लुक है। बस चेहरे पे मेरे को ना यहाँ पे पिगमेंटेशन दिख रहा है और हाँ, अनइवन थोड़ा सा टोन। हम भी अनाज में देखते हैं तो थोड़ा सा, हाँ, दिखता है, होता है। और तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? कहाँ, टाइम ही नहीं मिलता है कुछ। अच्छा, तो सुबह उठ के पॉटी जाते हैं? जल्दी जल्दी नहाए, फेस वॉश वगैरह कर लेते हैं। सुबह उठते हैं तो अपने लिए समय निकालते हैं? समय नहीं हाँ है, नहाते हाँ, हैं? सुबह जल्दी जल्दी रेडी, हाँ, फ्रेश फ्रेश होके ब्रश वश करके नहा वहा के थोड़ा सा पूजा वूजा करके फिर अपना तो काम पे सारा निकल जाते क्रियाक्रम तो खुद के लिए करते हैं ना, उतना तो हैं। टाइम हाँ है ना। हाँ तो हाँ कुछ नहीं करना है, जिस तरह से हम बॉडी धोते हैं, हाथ धोते हैं, वैसे ही हमारा चेहरा भी धोना होता है। तो चेहरे पे तो हाँ, कुछ तो धोते हैं, कुछ तो इस्तेमाल करते होंगे। तो आप धोते हैं ये थोड़ा सा। बताएं कि आप अपने त्वचा की देखरेख रोज रूटीन में क्या और कैसे करते हैं? हाँ, चेहरा धोते हैं सुबह में। क्या चीज से? पानी से या कुछ? नहीं, फेस वॉश, फेस वॉश। अच्छा, फेस वॉश। उसके फेस बाद? वॉश करते हैं, बस फेस वॉश करके निकल जाते हैं। वो क्रीम है कोई दिया, पता है आप वो कितना बड़ा क्रीम है, वो गुनाह क्रीम कर रहे हैं? क्रीम लगा के चल जाते हैं। पता है आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, भाभी खाली चावल परोस के दे देगी तो आप चावल खाली खा लीजिएगा? नहीं, उसके साथ चाहिए ना दाल, हाँ, उसके साथ मान चाहिए लिया, ना सब्जी, अब अचार। नहीं है, कभी दिक्कत है तो ही चावल नमक भी खाए हुए हैं, लेकिन रोज रोज थोड़ी खा चावल सकते के हैं। साथ नमक लिए होंगे, खाली सूखा चावल तो नहीं फाके होंगे हाँ, घी भैया। घी लेकिन घी नमक आप चावल भी कभी कभी। आप वक्त से भले हैं कि भाभी नहीं दी नाराज, वो अलग बात है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए, बात की हाँ, जाए, रोज नहीं खाया होता है। तो चावल, दाल, रोटी, सब्जी, पूरा भोजन, पूरा आहार चाहिए ना। हाँ ठीक हाँ इसी तरह हमारी त्वचा के लिए भी संपूर्ण आहार चाहिए, है ना।
तो इसकी आप नहीं है इसके शिकार, बहुत सारे लोग हैं क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं, हम स्किन कंसल्टेंट हैं, ठीक है। हम इस फील्ड में पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं, तो हमें पता है। और जिनको पता होता है वो चाहते हैं कि जैसे मेरी त्वचा है, भैया सबका त्वचा वैसा रहे, और आप तो मेरे बड़े भाई हो, तो हम तो चाहेंगे कि जैसे आपका हैंडसम पर्सनालिटी है, आपका स्किन वैसा ही लाइट मारे। देखते हैं जैसे योगी सन्यासी का कैसा लाइट मारता है, उन्होंने भी कभी कुछ नहीं किया, केयर नहीं करते, बट वो क्या करते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और आज के जमाने में किसी को टाइम है नहीं मेडिटेशन करने का, आज के जमाने में कोई सात्विक भोजन करते नहीं है, फास्ट फूड का जमाना है, खाया नहीं खाया काम पे निकल गए, तेजी है ना। तो वैसे में हमारे स्किन पे जो हमें प्रॉपर केयर करना चाहिए ना, हम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, क्या आपको पता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है? कुछ भी लगाते हैं सब सूट कर जाता है। हाँ, सूट करता है, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब कि आप लकी है कि सब कुछ सूट कर जाता है, बहुत अच्छा। लेकिन जैसे कि होता है ना, स्किन कभी ऑयली लगा, कभी ड्राई लगा, है ना, तो ये टाइप होता है। 3 टाइप के स्किन होते हैं हमारे, ऑयली होता है, नॉर्मल होता है, ड्राई होता है ना, और एक और है कॉम्बिनेशन। तो आपका किस टाइप का स्किन है, आपको पता है? ठंडा में सूख जाता है, गर्मी में हल्का फुल्का वायल रहता है। अभी की बात करें तो ठीक है, पंखा चल रहा है तो सही है, अब पंखा नहीं यानी चलेगा कि तो गर्मी पसीना चलेगा आपको खबर नहीं कि आपका स्किन टाइप क्या है ना? ना। एक बहुत बढ़िया टूल है हमारे पास भैया, ठीक है, हम लोगों को ये बता देते हैं, बहुत बढ़िया टूल है, घबराइएगा नहीं, कुछ या नहीं देंगे, बहुत बढ़िया टूल है हमारे पास, जिससे हम स्किन टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही आराम से। अब वो स्किन टेस्ट करके हम बता देते हैं लोगों को, आप भी जान सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। वो टेस्टर से आप पता कर सकते हैं कि आपका स्किन टाइप है क्या, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। ये है हमारे पास स्किन टेस्टर, इससे हम स्किन टेस्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप पास में होते, आप मतलब अभी तो हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं, तो आप क्या समय देना चाहोगे, आप अपनी स्किन के बारे में जानना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। हैं? तो कल मैं आ जाऊँ आपके पास, दोपहर का 2 बजे आ जाऊँ आपके पास, या शाम का 5 बजे आऊँ? हाँ, रात को रात को हाँ, रात को 10 बजे 8 बजे आ जाते हैं, या तो हम ही आ जाएंगे, दिक्कत होगा आने में, यदि तो हम भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुबह में कितने बजे आइएगा भैया? सुबह नहीं, रात को आएंगे, फ्री होने के बाद रात को आइएगा, चलिए ठीक है। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो हम, चूंकि हम भी रात को 9 बजे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ, मेरा अपना स्कूटी है, हमको परेशानी नहीं है, तो ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि हमको आने में परेशानी होगा। हम भाभी घर पे रहेंगी तो वो लोग भी ज्यादा हम भी वही चाह रहे थे कि हम आ जाते हैं आपके घर, तो भाभी भी हैं, बच्चे भी हैं, तो बढ़िया रहता है, ठीक है। तो कल हम 9 बजे मिलते हैं रात में, ठीक है, चलिए, ओके, नमस्कार भैया, नमस्कार, गुड नाइट, बाय। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पिंकी। तो ये था तरीका अप्रोच करने का, ऐसे करके हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो स्किन केयर पे सबको पता चल गया कि कैसे हमें अप्रोच करना है, बस बातें करनी है। और बाय द वे, अल्पना तो खैर स्किन एक्सपर्ट है ही, हम लोग में से बहुत लोग स्किन एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन इतना तो बता ही सकते हैं ना कि स्किन टाइप चेक करने का, स्किन को हेल्दी कैसे रखना है, वो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, और इसको हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपका भी स्किन अच्छा और दिखे। अच्छा तो है ही, दिख ही रहा है, लेकिन और अच्छा, थोड़ा सा कुछ मिसिंग है, वो मिसिंग भी नहीं रहेगा और स्किन अच्छा दिखेगा। बहुत बढ़िया अल्पना, एकदम सही तरीका था ये अप्रोच करने का। अब आगे जो सेशन हम लोग करेंगे, अब ये अप्रोच करने के बाद जब हम लोग डेमो करने जाते हैं या स्किन पे जब बात करने जाते हैं, तो क्या क्या बातें करते हैं और कैसे हम अपने कौन सा प्रोडक्ट स्किन का किसे देंगे, ये आगे चर्चा करने के लिए हम लोग के बीच में अल्पना मैम तो हैं ही, और कुछ और भी लीडर्स हैं, सुनीता बंडवाल मैम है, यस, तो सुनीता बंडवाल मैम और अल्पना मैम, ये दोनों आपस में बात करके और प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सो अब आप लोग के स्किन पे अल्पना मैम एंड सुनीता बंडवाल मैम, ये दोनों हैं, और ये दोनों आपस में चर्चा करके प्रोडक्ट के बारे में अल्पना मैम बता रही हैं उन्हें कैसे कैसे क्या प्रोडक्ट देना है। हम लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल सबके स्किन को देख के, लेकिन बात हो रही है इन्हीं दोनों में, ठीक। सुनीता मैम भी एज ए कस्टमर हैं और अल्पना मैम कंसल्टेंट हैं, और हम लोग भी बैठे हुए हैं इकट्ठे, एक होम मीटिंग चल रहा है। अब अल्पना मैम बाकी पूरा स्किन केयर के बारे में बता दें।
तो हम लोग इसको एंजॉय करते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए अल्पना मैम और सुनीता मैम, तो आज स्किन केयर का डेमो भी हो जाएगा और कैसे प्रोडक्ट्स को दिखाना है, कैसे क्या क्या बताना है, वो सारा चीज डिटेल। नमस्कार ठीक है, मैम। आधे घंटे का सेशन, ये हम लोग आधे घंटे का सेशन कर रहे हैं, ठीक। तो बैठिए अल्पना मैम, सुनीता मैम। नमस्कार, नमस्कार सुनीता मैम, कैसी हैं आप? मजे में मैम, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या खा रही हैं भाई? कुछ स्पेशल बनाया लगता है ना? नहीं मैम, हाय हाय, आपकी इसी स्माइल की तो मैं कातिल हूँ, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम मैम। एक चीज मैं पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं बिल्कुल नहीं, बोलिए मैम। आपकी उम्र पता ही नहीं चलता आपकी फिटनेस से, सच बता रही हूँ। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लगाऊं अनुमान, लेकिन जो आपकी फिजिक है, जो आपने हेयर स्टाइल रखा है, ओ माय गॉड बहुत प्यारा, बहुत प्यारी लगती है ना मैम। अपने दिल से जाने पर आए दिल का हाल, आप खुद सुंदर है तो आपको दूसरे लोग सुंदर ही नजर। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, सुंदर आप भी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है आप भी, है ना। वैसे आपका स्किन टाइप क्या है मैम? मेरा तो स्किन बहुत ड्राई है मैम, सुपर ड्राई। अच्छा, बहुत ज्यादा टेस्ट किया है आपने? टेस्ट हाँ, किया है? टेस्ट किया। कैसे से टेस्ट किया? हमारा जो टेस्टर है ना मोदी केयर में, अच्छा, मोदी केयर टेस्टर। हाँ, अच्छा, इससे ना अर्बन कलर का जो टेस्टर है। हाँ मैम, बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका सुपर ड्राई है नहीं? सुपर ड्राई स्किन। तो क्या इस्तेमाल कर रही हैं आप इसके लिए? तो मैम ये आप हमारा जो प्रिस्टीन ऑयल है ना, वो अच्छा, वाला अच्छा, हाँ, वो मैंने ठंडे में यूज किया था। और इसके अलावा हमारा जो रेड ऑब्सेशन का जो प्रोडक्ट है उसका अच्छा, अर्बन कलर लंदन CTM तो रोज करना ही है मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अब डेली यूज में आप ये करते हो, है ना? क्लींजिंग, CTM, CT, PPM करते हो। और मेरा मैम थोड़ा पिगमेंटेशन वगैरह भी है, तो अच्छा, इसके लिए अच्छा। ट्रीटमेंट भी लेती हूँ। ट्रीटमेंट मतलब हमारा वो जो एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम है ना, वो भी इस्तेमाल करती हूँ। प्रोवाइड का सीरम आप इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, डेली मैम। अच्छा, बहुत हल्का हो गया मैम, पूरा ब्लैक था एकदम, ये साइड वाला एरिया पूरा काला हो गया था, टैनिंग बहुत ज्यादा। तो आप बताएंगे, क्योंकि हमारे बीच हमारे भैया हैं, छोटे भाई हैं, भाभी हैं, हाँ, बेटिया लोग, सारे लोग, सब देखिए कितने हैंडसम, कितने लुक है। हमारे बीच अनीता मैम कितनी प्यारी लग रही हैं, ये भी बहुत अच्छी लग रही है, इनका स्किन भी बहुत प्यारा है, और शाइन तो वैसे ही भी मत पूछिए। राजन भैया है हमारे बीच, देखिए कितने भोला भाला सा, है ना। शाइनिंग नहीं आ रहा मैम, आपकी तरह नहीं आ रहा है, क्या करे मैम। बता रहे हैं। शाइनिंग के लिए आपको क्या करना है, डेली रूटीन तो आप करते हो प्रॉपर, उसमें कोई फाकी तो नहीं मारती ना? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 टाइम क्लीनिंग करती है, 2 टाइम क्लीनिंग करती है, वेरी गुड। टोनिंग करती है? भी करती हूँ, वेरी गुड। उसके बाद आप ट्रीटमेंट लेते हो? ट्रीटमेंट भी ले रहे हो? हाँ, सीरम। ट्रीटमेंट में क्या क्या ले रहे हो? बस एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम इस्तेमाल करती हूँ मैं। एंड प्रिस्टीन ऑयल भी तो यूज कर रहे हो ना? प्रिस्टीन ऑयल वो ठंडे में कर रही थी, अभी नहीं, अभी तो थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है ना। नॉर्मल, हाँ ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट में आ गया, ट्रीटमेंट का पार्ट है। देन उसके बाद मॉइस्चराइजर आप ले रहे हो? हाँ, मॉइस्चराइजर नहीं मैम, मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि हमारा जो डे क्रीम है ना, रेड ऑब्सेशन का, जो मॉर्निंग में इस्तेमाल करती हूँ, वो पूरा मॉइस्चराइजर है उसमें। यस यस, मैं उसी की बात कर रही हूँ, वो मॉइस्चराइजर में ही आता है। हमारे जितने भी डे क्रीम है, स्लोका रेंज, अर्बन करंट, प्रो वाइट, फ्रूट ऑफ द अर्थ, वो सारे के सारे मॉइस्चराइजर में ही आता है ना। तो ये मॉइस्चराइजर हो गया। हमारा स्लोका में भी पपाया, जरूरी नहीं कि वही, सारे मॉइस्चराइजर में आते हैं, ठीक। उसके बाद आता है एक चीज और, प्रोटेक्शन। क्या वो आप ले रहे हो रोज? SPF 30 वो डेली। ये बताइए, SPF 30 आप लेती हैं, तो जब आप बाहर निकलती हैं काम पे, तो बाहर निकलने के पहले कितनी देर पहले आप अप्लाई करती हैं SPF 30? मैं तो बस सुबह में कितना 10-15 मिनट पहले ही मैं लगा देती हूँ मैम। जाने यही नहीं करना है, हाँ। अच्छा। आप यही पे चूक रही थी। कहाँ पे करना है मैम, कैसे करना है? आपको क्या करना है, जब भी हम धूप में निकले, धूप में निकलने के आधे घंटा पहले हमें SPF 30 यानी कि प्रोटेक्शन लेना है। लगाने के 10-15 मिनट के बाद ही नहीं निकलना है। याद रखें,
हमारे आधे घंटा का टाइम होना चाहिए, आधे घंटे के बाद ही और हमें यदि आपके पास निकलना है। प्रोडक्ट है वो दिखाते जाएं तो ज्यादा बढ़िया। हाँ प्रोडक्ट दिखा देती हूँ सर। हाँ, या सुनीता मैम के पास प्रोडक्ट है तो प्लीज दिखाते जाइए। ठीक है, ये जब भी हम सनस्क्रीन प्रोटेक्शन ले, यस यही है SPF 30, ये ये SPF सबसे 30 बेस्ट प्रोडक्ट है। SPF 30 प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब समझ लीजिएगा। हम लोग जितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं जो इस अभी का धूप में, अभी अप्रैल महीने का धूप, दोपहर का धूप में कितने मिनट आप लोग धूप में खड़े हो सकते हैं, बता सकते हैं? मैम 1 मिनट भी कंटिन्यू नहीं खड़े हो सकते। मिनिमम बताइए, एग्जैक्ट टाइम बताइए। सुनीता मैम, आप धूप में कितनी देर इस धूप को सह सकती है, दोपहर के धूप को? मैम देखिए, बाइक ये स्कूटी वगैरह चला करके जब बाहर जाती हूँ मैम, तो कंटिन्यूअसली तो मान लिया कभी कभी नहीं, 8-10 वो चलाना नहीं, आप धूप में खड़ी हैं, अरे तो मैम 5 मिनट भी कंटिन्यूअसली नहीं रह पाएंगे। 5 मिनट भी नहीं रह सकती, राइट? यानी कि आपकी अपनी क्षमता क्या है धूप को सहने की? 5 मिनट, 5 मिनट, राइट? 5 मिनट के बाद क्या होता है, स्किन जलने लग जाता है आपका, लग जाता है, थोड़ा टैनिंग हो जाता है मैम। देखिए ना, हाथ हाँ, वगैरह में भी थोड़ा टैनिंग हो गया है, जलन होने लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास 2 तरह का SPF है, एक है 50 और दूसरा है 30, दोनों में प्लस 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 है, राइट? है ना? अब मैं आपको बताती हूँ, SPF 30 प्लस 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 का मायने ये होता है कि जो आपकी अपनी ओन क्षमता है धूप को सहने का, उस क्षमता को ये हमारा SPF 30 3 गुना बढ़ा देता है। समझ रहे हो? 3 गुना बढ़ा देता है। SPF 50 वो 5 गुना बढ़ा देता है। बट SPF 30 बेटर इसलिए है कि वो हमें हाईली मॉइस्चराइज रखता है, और हमारा SPF 30 का एक खासियत प्लस पॉइंट और भी है कि जैसे आपने अभी बार बार बोला कि मेरी त्वचा बहुत ज्यादा चमकदार है, इसका कारण यही है कि मैं SPF 30 आज से नहीं, पिछले कई सालों से मैं कंटिन्यू लगा रही हूँ, उसको स्किप नहीं करती, और वो बहुत ही बेहतरीन ग्लो भी देता है हमारी स्किन को। तो वो आप कंटिन्यू लगाएंगे, लेकिन वही है कि निकलने के, धूप में या घर से निकलने के आधे घंटा पहले आपको अप्लाई कर लेना है। लगाया 10 मिनट में निकल गया, 15, वो नहीं करना है, राइट? आधे घंटे आपको टाइम देना है, उसके बाद निकलना है। तो ये हमारा SPF 30 और इसका काम है। और SPF 50 के बारे में बता दूं कि वो, क्योंकि हमारी त्वचा काफी सॉफ्ट है ना, हम लोग अपनी स्किन को बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और हम लोग बहुत नाजुक हैं। कभी आपने देखा है किसान को खेतों में काम करते हुए? बिल्कुल, है ना? तो उनकी जो त्वचा है ना, वो थोड़ा सख्त हो जाता है काम कर करके मिट्टी में, समझ रहे हो? और वो लोग कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे धूप में, हाँ 6 से 8 घंटा आराम से कर लेते हैं। तो उनकी जो पावर है, क्षमता है ना, हमसे कई गुना ज्यादा होता है वो धूप को सहने का, राइट? तो फिर ये जो SPF 50 है ना, ये उन लोगों के लिए है जो कंटिन्यूसली 8 घंटा, 6 से 8 घंटा वो धूप में रहते हैं, उनके लिए है वो। SPF 50 हम लोगों के लिए नहीं है, जो हम लोग 20 मिनट 10 मिनट धूप को सह सके, उससे ज्यादा नहीं। तो ये क्लियर हो गया ना, 30 और 50 का डिफरेंस किसको देना है? ठीक है। अच्छा मैम, सुबह सुबह जब बाहर निकलती हूँ मैम, तो सिर्फ SPF 30 लगा करके जैसे निकलती हूँ, तो थोड़ा सा स्किन थोड़ा ऑयली हल्का सा लगता है, थोड़ा चिपचिपा टाइप का, थोड़ा सांवला टाइप का, तो उसमें थोड़ा सा मैम BB क्रीम मिक्स करके लगाती हूँ, तो सही रहता है ना मैम? कोई दिक्कत? ये दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ऐसा हो क्यों रहा है, कभी इस पे गौर किया आपने? मतलब चिपचिपापन क्यों लग रहा है? चिपचिपा, एक चीज और आपने बोला कि डार्क हो जाता है आपका स्किन, ऐसा होता है आपको? सिर्फ सनस्क्रीन लगाने से थोड़ा सा मतलब लगता है ना उस तरह, मतलब नेचुरल नहीं लगता मैम, मतलब थोड़ा सा फेयरनेस। मैं बताती हूँ, आप जब सुबह उठते हो तो क्या आप क्लींजिंग टोनिंग करते हो? हाँ मैम, सुबह ही कर लेती हूँ, ब्रश कर लेते हो ना? टोनिंग का जो रूल है वो आपको पता है कि डैबिंग करना है, ड्रैग नहीं करना है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट है SPF 30, चाहे जो भी प्रोडक्ट आप लोग इस्तेमाल करते हो, आप लगाते कैसे हो? SPF 30 नहीं मैम, उस समय तो मैं डे क्रीम लगा लेती हूँ। जो भी आप क्रीम अप्लाई करते हो अपने फेस पे, लगाने का तरीका, अंदाज क्या है आपके, बता सकते हो? बस मैम, आप लगा के दिखाइए हमें। डॉट डॉट करके लगाती हूँ। एक बार लगा के दिखाएं हमें।
ऐसे लगाती हूँ मैम, उसके बाद धीरे धीरे बस इसको फैला लेती हूँ, रब नहीं करती हूँ अधिक। इतने प्यार से लगाते हो सच्ची? यस मैम, पक्का? पक्का। बस ग्रेट, रब नहीं, बस फैला देती हूँ उसको केवल। बहुत बढ़िया। यही तरीका ही है। आप कोई भी चेहरे पे प्रोडक्ट यूज करते हो, कोई भी मॉइस्चराइजर या कोई भी क्रीम, तो यूजली लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं और यूं करते हैं, और है ना, प्रयोगशाला कपड़ा धोबी का घाट बना देते हैं हम लोग। इसीलिए तो मैम फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह होने का चांसेस हाँ, भी होते हैं। ये कतई नहीं करना है। हमारे कुछ प्रतिक्रिया है हमारे चेहरे पे हमारे हाथ को फेरने का, जिसमें से जब भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो अगर आप दोनों हाथ इस्तेमाल करते हो चेहरे पे, तो प्रोडक्ट को अपने उंगलियों पे लेना है, फिंगर टिप पे, और फिंगर टिप एक दूसरे से मिला ले, देन उसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप इजीली आप रब भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मसाज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका यही है। प्रोडक्ट जो हमारा है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नॉन स्टिकी है, तो बहुत हाईली पेनिट्रेट होता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, कम प्रोडक्ट में ही फैल जाता है। तो हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, बहुत लाइट क्वांटिटी में लेना है, और उस कम क्वांटिटी आपको बस अप्लाई करना है यूं ही और यूं। SPF 30 की मैं बात बता रही हूँ। आप अपने दोनों उंगलियों पे ले और यूं, जहां जहां पिगमेंटेशन का चांस ज्यादा रहता है उस जगह पे आप डैप करें, और डैप करने के बाद थोड़ा सा ऐसे करके मसाज कर ले ऊपर की ओर, राइट। तो यही तरीका है, समझ रहे हो? कभी भी स्किन आपका काला नहीं पड़ेगा मैम, और कभी भी नहीं। बहुत क्योर हुआ मैम, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, मैंने 100% जिसको कहते हैं वो अभी क्लियर नहीं हुआ। तो ये तो हो गया डेली यूज, राइट। कुछ खाने का भी है क्या मैम? खाने के लिए बेस्ट हमारे पास डिटॉक्स है, उसको आप ले, टॉक्सिन को रिमूव करेगा थ्रू स्टूल एंड यूरिन। तो जो भी टॉक्सिन है उसको निकालना बहुत जरूरी है, तो डिटॉक्स जरूर खाएं। उसके बाद हमारा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, एंड उसके बाद एक प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, आइदर आप क्रील ऑयल लो या फिर फ्लेक्स ऑयल लो, दोनों में से एक प्रोडक्ट बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है, और ओमेगा 3 हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ड्रॉप कर सकती हैं, आप एक्सेप्ट कर सकती है, ले सकती हैं, ठीक है, वो बहुत जरूरी है सप्लीमेंट में। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात किया डेली रूटीन का, है ना। अब आता है एक प्रोसेस और, जो जिसको बोलते हैं वीकली। तो वीकली में आप लोग क्या करती हैं? मैम वीकली में स्क्रब करती हूँ, ताकि डेड सेल्स जो होता है ना हमारा, वो निकल जाए। तो अच्छा, मुझे एक बात बताएं, डेड सेल कितने दिन में होते हैं? सर डेड सेल, ये मैम डेड सेल्स 20 से 21 दिन में हो जाते हैं। डेड सेल 20 से 21 दिन नहीं, यूजुअली क्या होता है ना मैम, डेड सेल जो आते हैं वो 14 दिन में आते हैं, 14 से 15 दिन में, ठीक है। हमारी जो त्वचा है ऊपरी परत डेड हो जाता है, और नया स्किन आने का जो समय है वो 14 दिन का ही समय रहता है। तो हमें क्या करना है, 14 दिन में एक बार आइदर डिटेन करें, आइदर स्क्रब करें, वो बहुत जरूरी है। और जब भी आप स्क्रब करती हैं, तो उस स्क्रबिंग के बाद जब मसाज कर लेती हैं, उसके बाद फेस पैक हमारे पास बहुत बेहतरीन है। एक तो हमारा ब्लू लाइट सिल्क का कॉफी पैक है जो बहुत बेहतरीन है, उसके बाद है हमारा ग्लो फेस पैक, ठीक है, एंड उसके बाद है हमारे पास चारकोल पैक, चारकोल मास्क है ना। तो ह्यूज रेंज है हमारे पास पैक के, तो पैक जरूर इस्तेमाल करें। वो पैक इसलिए क्योंकि जब आप स्क्रब कर रहे हो तो डेड सेल हट जाते हैं, उसके बाद हमारी एक नई त्वचा, जैसे कैसे न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है तो कितना कोमल होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, ढक के रखते हैं ना, कवर करके रखते हैं ना। ठीक इसी तरह जब हम स्क्रब करते हैं, डिटेन करते हैं, तो हमारी ऊपरी परत हट जाती है और एक नया स्किन बाहर आता है। तो उसको भी हमें पैम्पर करके रखने का जरूरत है, यानी कि उसको कवर करके रखने का जरूरत है। तो इसलिए उस पे हमें पैक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पैक जब सूख जाए 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से उसको मसाज करके धो ले। धोने के बाद फिर वही डेली प्रोसेस जो है, टोनिंग, ट्रीटमेंट एंड मॉइस्चराइजर प्रोटेक्शन, वो कर लेना है। ऐसे में आप देखेंगी कि आपका स्किन और ज्यादा यंग, ग्लोइंग एंड खूबसूरत दिखेगा। और महीने में एक बार बिरयानी खाना भी बहुत जरूरी है बाहर का, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो बिरयानी में क्या करना है, फेशियल मसाज लेना है हमें, ठीक है, महीना में एक बार।
ये रूटीन अगर आप रख लेते हो, ये रूटीन अगर आप बना लेते हो और अपने स्किन को इस तरह से पैम्पर करके प्यार करते हो और उनको समय समय पे ये सब चीज देते हो, तो आपकी उम्र जो भी है, आप 80 साल के भी हो जाओगे ना, आपके स्किन से आप 40 के दिखोगे। वो तो सब ठीक है मैम, बस वही बिरयानी नहीं खा पाती हूँ, यही वजह है लगता है। लेना तो पड़ेगा मैम। बिरयानी नहीं खा पाती हूँ मैम, यही वजह है लगता है। लेना पड़ेगा मैम, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना, बिल्कुल कोशिश करूँगी। बहुत जरूरी है, उसके बिना फिर गुंजाइश नहीं है। क्योंकि हम लोग बहुत थक जाते हैं तो हम लोग बॉडी मसाज देते हैं, कभी हस्बैंड को बोलते हैं पैर दबा दो, कभी बेटे को बोलते हैं, कभी बेटी को बोलते हैं, वो लोग आकर के मसाज करते हैं, कभी मसाज वाली को बुलाते हैं बॉडी मसाज के लिए। ठीक उसी तरह हमारे फेस की भी मसाज बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, हमारे जो भी ब्लड सर्कुलर है ना वो खुलते हैं और हमारी जो त्वचा है वो टोन अप करता है, स्किन रिजुनवेट होता है। तो उसको हमें इसी तरह पैम्पर करके रखने की जरूरत है। तो ब्लड सर्कुलर के लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉपर मसाज देना होगा एंड जो हमारे पॉइंट है उस पॉइंट को प्रेशर देना होगा। ठीक है, प्रेशर पॉइंट होता है हमारे त्वचा में, आपको तो पता ही है। तो ये प्रेशर पॉइंट से क्या होता है, हमारी जो त्वचा है ना और ज्यादा यंग हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूटीन में डालें, महीने में एक फेशियल मसाज ले। डेली रूटीन तो आप कर रहे हो, वेरी गुड। वीकली आप कर रहे हो, वेल एंड गुड। बट आप महीने में एक मसाज लोगे, ये आप मुझे कमिटमेंट कर रहे हो, पक्का? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत थैंक अच्छी यू। आज बहुत लोगों को पता चल गया मैम, जो लोग जानते नहीं थे कि कैसे हम लोग डेली स्किन केयर करते हैं, कैसे वीकली करते हैं और कैसे मंथ में एक बार बिरयानी भी खाते हैं। आप म्यूट हो गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मैम, वेलकम। तो आपने कमिटमेंट किया ना, आप करोगे ना? बिल्कुल मैम, थैंक यू। हाँ बिल्कुल। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो ओवर टू श्याम भैया। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सो हमें लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा कैसे लोगों को डेमो दिखाना है या स्किन केयर के बारे में बताना है। हम लोग के पास अभी 4 मिनट का समय है। इस बिटवीन स्किन से रिलेटेड या स्किन से अप्रोच करने से रिलेटेड यदि किसी को कोई क्वेरी है तो अपना मैम स्क्रीन पे है, आप लोग पूछ सकते हैं या आज का फीडबैक भी दे सकते हैं। जी एकता मैम पूछिए जिनको भी कोई क्वेरी है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, जैसे स्किन से रिलेटेड आपने जो बताया बिल्कुल सही है, लेकिन एक क्वेश्चन था, जैसे जिन लोगों को थायराइड है तो थायराइड के कारण जो उनका फेस बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, तो उनको कुछ भी दो ना तो उनके फेस पे वो ग्लो नहीं आता और उनका फेस ना वो मतलब ना जैसे डैमेज, मतलब बहुत कम एज में भी फेस बहुत डैमेज दिखता है। तो उसके लिए मैम उनको क्या बताया जाए? अभी आपने सुना पूरा सेशन? यस मैम। सुनीता मैम का भी स्किन बहुत ड्राई, सुपर ड्राई है। तो जितने मैम एक्चुअली थायराइड पेशेंट के लिए, यस मैम, मैं वही बता रही हूँ, जितने भी थायराइड पेशेंट है ना, वो जो दवा खाते हैं उसका साइड इफेक्ट उनका सीधे स्किन डैमेज करता है। तो आप उनको सिंपली रिकमेंड करो कि सबसे पहले नोनी दे उनको, नोनी का सेवन ना छोड़े, नोनी खाते पीते रहें और साथ ही साथ फ्लैक्स ऑयल देना ना भूले। इससे क्या होगा, उनकी जो स्किन टोन जो रफ हो रही है वो नॉर्मल पोजीशन में आने लग जाएगा। उसके बाद ही आप डेली रूटीन CTTMP क्लिंजर टोनर ट्रीटमेंट मॉइस्चराइजर प्रोटेक्शन आप उनको प्रिस्क्राइब करो, उनको मतलब रिकमेंड करो। और नाइट क्रीम देना ना भूले, क्योंकि जब रात होता है ना, रात का वक्त हमारा स्किन स्लीपिंग मोड में होता है, रिलैक्स मोड में होता है। उस वक्त जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ही बेहतरीन से वो हमारे अंदर स्किन के अंदर जाकर काम करता है और हमारी त्वचा को और ज्यादा उसको रिलैक्स करके उसको विटामिन ई भरपूर मात्रा में प्रोवाइड करता है। तो रात का क्रीम लगाना कभी ना भूले और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आप नाइट क्रीम यूज कर रहे हो या यूज करवा रहे हो तो बेड पे जाने के बाद ही इस्तेमाल करें। क्रीम लगाने के बाद ना ही वो किचन में जाए, ना ही किसी ऐसे गर्म जगह पे जाए जहाँ आग जल रहा हो। तो नाइट क्रीम लगा करके सीधे
स्लीपिंग मोड पे चले जाना है, सो जाना है। गलतियां करते हैं लोग कि ले करके और किचन में चले जाते हैं, कभी दूध गर्म कर लिया, कभी कॉफी बना लिया, तो वो गलती नहीं करना है। समझ गए? तो ये आपको ख्याल रखना है कि जो भी थायराइड पेशेंट है उनको सप्लीमेंट देंगे प्रॉपर, और साथ ही साथ स्किन केयर करेंगे और उनको गाइड कर देंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है। जैसे अभी SPF 30 लगा के सुनीता मैम निकल जाती थी 20 मिनट में, है ना, आधे घंटे का समय लेना है, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा मैंने बताया कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट मैम लेते हैं और ऐसे ऐसे घस देते हैं, या फिर ऐसे ऐसे थोड़े को, है ना, घिसाई करते हैं। वो घिसाई नहीं करना है, प्यार करना है अपनी स्किन से, खुद से प्यार करना है, पैम्पर करके उसको, और प्रोडक्ट से प्यार करना ही है, मोदी के से तो प्यार करना ही है। ठीक है? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन और था, ये जो अपनी SPF डेली रूटीन में हम लोग यूज करते हैं, तो मैम ये तो जब मॉर्निंग में फ्रेश होके आते हैं, तो मैम जब किचन में जाने से कितने देर पहले लगाना चाहिए? ये तो धूप में आपने बताया, तो होता क्या है ना, हम लोग मॉर्निंग में नहा के आए, नहीं, आप ठीक है। घर में लगाए चले जाए, घर का कोई टेंशन नहीं है, घर में आप लगाएं और चले अच्छा। जाए। हाँ मैम लेकिन बाहर जाने से पहले भी एक बार फिर से वो यूज करना चाहिए ना? अगर जैसे मॉर्निंग में मैंने लगाया, ठीक है, 2 घंटे मैं घर पे हूँ, देन आफ्टर 2 आवर्स मुझे जाना है, तो फिर से मुझे अप्लाई नहीं, ऐसा करना कोई होगा? जरूरत नहीं है। नहीं। आपको अगर मॉइस्चराइज, आपकी स्किन मॉइस्चराइज है तो जरूरत नहीं है। और अगर आपकी स्किन आपने 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले लगाया और आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो वैसे में आप लगा सकती हैं। लेकिन आपकी स्किन मॉइस्चराइज है तो फिर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। स्किन ओके को मैम। हाइड्रेट रखना है, मैम एक और लास्ट हाइड्रेट है तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? मैम एक लास्ट क्वेश्चन मेरा पर्सनल। मैम जी। मेरा मेरे जो आँख के नीचे डार्क सर्कल्स है मैम, ये जा ही नहीं रहा है। इसलिए नहीं जा रहा है मैम कि आप मुझे प्यार ही नहीं करते, प्यार भरी निगाहें से मुझे देखते ही नहीं हो। ठीक है? मैम मैं बहुत परेशान हूँ, सब लोग देख। नहीं, आपको प्रॉपर नींद चाहिए। ठीक है? और थोड़ा सा आपको स्ट्रेस कम लेना है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, और जरूरी नहीं है कि यहाँ से स्ट्रेस ले, है ना। स्ट्रेस जरूरी नहीं है कि हम दिमाग से सोच रहे तो ही स्ट्रेस होता है। मतलब कि जब भी हम किसी से कोई बात कर रहे होते हैं, किसी से भी, घर में हो या बाहर हो, अगर हमें इस अर्बन कलर प्रोडक्ट पे बात करना है, इस टेस्टर पे, तो सिर्फ हम टेस्टर पे एक बात कर दिए कि भैया इसमें टेस्टर है, ये ड्राई, ऑयली, और एक और कौन सा है, नॉर्मल, है ना, ये तीन चीज ही बताता है। मैम कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं है इसमें, तीन ही है। अच्छा ठीक है, तीन ही है। तो हमें बस इसी तीन पे बात करना है, कॉम्बिनेशन लाना ही नहीं है। ठीक है? तो आप अपने जीवन में जब आप किसी को कुछ बताते हो तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन ना करें, शॉर्ट एंड सिंपल रखिए। जब आप दूसरे व्यक्ति से बात भी कर रही है ना, तो बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, इतना ही बात करें ताकि वो सामने वाला समझ जाए। तो बहुत ज्यादा बात करने से क्या होता है ना, हमारा एनर्जी लगता है, और वो एनर्जी हमारा लॉस में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को नुकसान दे रहा है। समझ रहे हो एकता मैम? तो हम लिमिट में ही हम बात करेंगे, और जो मुद्दा है, जितना जरूरत है उतना ही बोलेंगे, तो आप देखेंगे, पाएंगे कि आपकी जो एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा है ना, वो आप में बना रहेगा। और हमें ऊर्जवान होना है। ठीक है? ऊर्जवान बने रहिएगा, कोई भी स्पॉट नहीं रहेगा, कोई भी ब्लैकनेस आपकी स्किन पे नहीं रहेगा। स्माइल रखिएगा फेस पे, मतलब खुश रहिएगा, अंदर से भी और ऊपर से भी। स्ट्रेस लेना ही नहीं है, बहुत ज्यादा बात करना नहीं है, उतना ही बात करना है जितना जरूरत हो। तो आप देखेंगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बाकी प्रोडक्ट तो आप इस्तेमाल कर ही रही हैं, सप्लीमेंट्स आप ले ही रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज्यादा बातें करने से जो हमारी जो ऊर्जा है ना, वो लॉस हो जाता है। तो बहुत ज्यादा हमें बात करके अपनी एनर्जी को बचाना है, उसको घटाना नहीं है। ये बहुत काम करता है एकता मैम। ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन मेरा भी था। यस, गुड मोदी के मॉर्निंग कविता मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। ये कह रहे हैं सांवली है लड़की अगर, और उसका ऑयली फेस है, और थोड़ा सा फेयर हमको लुक करना है उसका, मान लीजिए शादी है एक डेढ़ महीने में, तो उसमें क्या क्या यूज करें जिससे वो थोड़ी फेयर भी हो और स्किन भी अच्छा हो, टेक्सचर थोड़ा अच्छा हो, ब्राइट हो। उम्र क्या है उसकी? उम्र होगी
20 से 22 साल की होगी, 22 साल की होगी, 22 से 23 साल की होगी। ऑयली स्किन है? नहीं, मेरे ख्याल से 25 ईयर की होगी। हाँ ऑयली ऑयली, स्किन है? हाँ ऑयली है। थोड़ा सा डार्क लुक है, मतलब डार्कनेस में है ना, सांवला। स्किन नॉर्मल है? स्किन टेस्ट कर लिया है आपने? स्किन ऑयली है, मतलब ऑयली है, स्किन टेस्ट कर लिया है आपने पक्का? ऑयली है ना? हाँ। तो आप डेली रूटीन में उनको आप दे सकती हैं। हमारे पास ब्लू सिल्क का जो फेस वॉश है ना, वो आप दीजिए उनको, सबसे बेस्ट है फेस वॉश, ब्लू लाइट सिल्क का। नीम गुटकुला फेस वॉश? नीम गुटकुला नहीं, ब्लू लाइट सिल्क का। अच्छा, उसका फेस वॉश देंगी क्योंकि वो जेल फॉर्म में है। हाँ ठीक है, और उससे हाँ। कहीं नुकसान नहीं है, बढ़िया काम करता है। तो वो फेस वॉश दीजिएगा उनको, और उनको दीजिएगा आप मिस्ट, टोनर ना देके उनको मिस्ट दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, और प्रो वाइट का आप लोशन दीजिए उनको, प्रो वाइट का लोशन। ओके। बस इतना ही चलाइए, और हफ्ते में एक बार और उनको कोई पैक वगैरह? D10 फेस पैक उनको दीजिएगा, वो हफ्ते में एक बार करेंगी। ओके। ठीक है, और साथ ओके, में थैंक नाइट यू क्रीम मैम। जरूर दीजिएगा उनको, हाँ? नाइट क्रीम उनको जरूर दीजिएगा। अर्बन कलर का? नहीं, प्रो वाइट का दे सकती हैं, अर्बन कलर का प्रो वाइट। अर्बन कलर का प्रो वाइट नाइट क्रीम, और उसका जी लोशन, और ब्लू लाइट शील्ड का फेस वॉश, जी और D10, जी। और मिस्ट। हाँ मिस्ट। हाँ जी, मिस्ट। ठीक है, वेलकम। यस पुष्पा मैम, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, म्यूट है आप। हाँ मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे डे क्रीम लगाते हैं और बाहर अगर निकलते हैं तो क्या उस पे सनस्क्रीन भी लगाना जरूरी है मैम? लगाइए, बिल्कुल लगाना चाहिए। मतलब डे क्रीम लगाने के बाद ऊपर से सनस्क्रीन लगा के तब निकलेंगे क्या धूप में मैम? जी, कौन सा डे क्रीम लगा रही हैं? अभी तो रेड वाला इस्तेमाल कर रही हूँ मैम। लंदन, अर्बन कलर लंदन। यस मैम। कितने देर रहती है धूप में आप? क्या बोले मैम? धूप में कितने टाइम तक रहती हैं आप? कुछ ज्यादा नहीं, घर से बाहर जैसे किसी क्या जाना हो तो निकले, जैसे रास्ता में तो जितना देर रास्ता में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो है ही SPF 15 है, आपको अच्छा। जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है। और अगर ब्लू वाला से कोई इस्तेमाल करे तो धूप में निकलते तो उसके साथ क्या मतलब सनस्क्रीन में मतलब ये 30 लगाना मतलब? चलिए, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। हमारे पास अर्बन कलर लंदन का डे क्रीम, रेड एज रिफाइनिंग का जो डे क्रीम है, उन सब में SPF 15 है। ठीक है, वो भी आपको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन अगर मान लेते हैं आप जा रही हैं स्विमिंग पूल, ठीक है, वाटर पार्क जा रही हैं, तो आपको क्या है ना, पूरा दिन आपको रहना है उसी में, तो फिर वैसे में वो काम नहीं करेगा। फिर उसके लिए आपको ऊपर से वो क्रीम लगाने के बाद भी आपको SPF 30 का जरूरत है। लेकिन घर से निकल करके, हमने क्रीम लगाया हुआ है 50, उसमें ऑलरेडी 50 है, घर से निकल करके दूसरे के घर गए तो उतना में कुछ नहीं होगा, वो हमारा काम करता है और बढ़िया काम करता है। ठीक है मैम। जैसे कभी कभी ऐसा होता है मैम कि मतलब डे क्रीम लगा ली, ऊपर से अगर फेस पाउडर लगा ली तो कोई दिक्कत मैम? कोई दिक्कत नहीं है मैम, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बढ़िया ही है। बस ये ध्यान रखिएगा कि आधे घंटा आप घर के अंदर रहिएगा, उसके बाद ही निकलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, ओके मैम, ओके। इंद्रप्रीत मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम मिस्ट यूज किए, SPF 30 यूज किए और उसके बदले से सीरम यूज करें, सीरम और डे क्रीम में कितना गैपिंग होना चाहिए हमारे प्रो वाइट का? 5 मिनट, 5 मिनट। सूख जाए, ड्राई हो जाए, फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा ही बोल दिया। 5 से 10 सेकंड में हो जाता है, ड्राई हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके मैम, मेरा यही डाउट था बस, और कुछ नहीं है। तो आपने क्या बोला, आप
SPF 30 लगाने के बाद सीरम लगाती हैं? नहीं मैम, जैसे रेयरली, जैसे अभी पुष्पा मैम का क्वेश्चन था तो उस हिसाब से मैंने पूछा। डे क्रीम में तो SPF 15 तो है ही, तो उतना जरूरत नहीं है मैम यूज करने का। हाँ, तो एक चीज और भी बता दूं, सीरम पहले लगाएंगी, टोनिंग के बाद सीरम लगाएंगे, और सीरम लगाने के बाद ही मॉइस्चराइजर या डे क्रीम लगाएंगे। क्रीम लगाने के बाद सीरम नहीं लगाएंगे, पहले सीरम लगाएंगे और उसके 5 मिनट के बाद क्रीम लगाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम। जी सर, बोलिए। हेलो, ये जानना चाह रहे हैं ये प्रोडक्ट के बारे में जो आप लोग इतना बता रहे हैं, इतनी जो आपको जानकारी है प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से, तो आप लोग तो काफी पुराने हैं तो आप लोगों को जानकारी है, पर नए लोगों को जानकारी कैसे मिलेगा प्रोडक्ट के बारे में, ये है क्या? SPBM एकेडमी सर, हमारे पास बहुत बेहतरीन क्लास है SPBM। अच्छा, जिसमें से आप जाएंगे वहां आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी विस्तार पूर्वक। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल करने के लिए कंपनी भी हमको देती है मौका, पटना में, रांची में, ठीक है, देवघर में हमने करवाया था। बहुत सारी यहाँ पे हैं बैठी हुई, जिसमें से अनीता मैम है, सुनीता मैम है ना, इन सारों प्रमोशन SPBM ना एक ऐप है, आप गूगल प्ले में जाके SPBM टाइप करेंगे, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें सारा डिटेल दिया होगा। अच्छा, वो ऐप है मतलब? जी, ऐप है हमारे मोदी केयर का, SPBM करेंगे उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। सारी जानकारियां आपको वहां से मिल जाएगी, टोटल A to Z। जी, प्रोडक्ट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, सब कुछ। ठीक है, तो सबका हो गया। अब तो किसी को डाउट नहीं है ना कुछ? तो उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग अपनी अपना ख्याल रखेंगे, अपने त्वचा का ख्याल रखेंगे, ग्लोइंग होंगे, अपने स्किन की त्वचा की देख रेख करेंगे, पैम्पर करेंगे, प्यार करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, प्रोडक्ट से प्यार करेंगे, मोदी केयर से प्यार करेंगे, और हम सब एक दूसरे से प्यार करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सो ओवर टू श्याम भैया। बहुत बढ़िया, आज का सेशन जबरदस्त रहा और 10 बज भी गया हुआ है, और फिर हम लोग कल किसी नए एक्ट पे मिलते हैं। तो शक्ति सर आप होस्ट है, मीटिंग को एंड किया जाए, और किसी का तो कोई क्वेरी नहीं है। शक्ति सर प्लीज मीटिंग को समाप्त किया जाए आज की। गुड नाइट एवरीबॉडी। हेलो, सर आप होस्ट हैं मीटिंग को प्लीज। अल्पना मैम होस्ट हैं, अल्पना मैम मीटिंग को प्लीज। शक्ति सर ने बड़ा अच्छा यहाँ पे लिख के दिया है, खाली पेट भजन न होई गोपाला, लेके अपनी कंठी माला। करेक्ट, बहुत सही, बहुत सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्पना मैम, गुड मोदीकेयर मॉर्निंग। लास्ट में हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए ना मैम। गुड मोदीकेयर मॉर्निंग, बोलिए। गुड मोदीकेयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए सब आज CTM पर स्क्रीन पर बात हुआ, तो हम देखिए बाथरूम पे ही CTM सेट करके रखते हैं, देख रही हैं? दिख रहा है मैम। मैम अनीता मैम, एक बार आप अपने वॉशरूम को दिखाइए प्रोडक्ट वाला। किसका? पहली ऐसी लीडर है कि ये अपने बाथरूम से ड्राइंग रूम में प्रवेश करते के साथ पूरा बाथरूम भरा पड़ा रहता है इनका प्रोडक्ट को। एक बार सारा कैमरा घुमा के दिखाइए मैम, थोड़ा दूर से दिखाइए, थोड़ा दूर से दिखाइए। ये देखिए इनका ये वॉशरूम है, और ये वॉशरूम में किस तरह से इन्होंने प्रोडक्ट भर के रखा है। घुमा के दिखाइए मैम चारों तरफ। ये देखिए मेरे वॉशरूम में भी है मैम, लेकिन अभी बाहर है इसलिए दिखा नहीं पा रहे। मेरे वॉशरूम में टी ट्री ऑयल वगैरह, कॉटन सब कुछ रखा हुआ है। क्या बात है, क्या बात। अनीता मैम सैनिटरी नैपकिन भी रखा है। ऑलमोस्ट सारे मोदी के कैडियन का वॉशरूम ऐसे ही बना रहता है, मोदी के अनीता मैम
अनीता मैम का मैंने मतलब अलग ही देखा है। सबके बाथरूम में रहते हैं, लेकिन अनीता मैम का पूरा एक जगह खाली नहीं, भरा भरा रहता है। और वो प्रोडक्ट जो ड्रेसिंग टेबल पे रहना चाहिए वो भी इनके वॉशरूम में मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग है। अब देखिए इन्होंने रोज और वाटर रखा हुआ किचन है, का फिशिंग किचन का ऑयल रखा हुआ देखिए है। माय गॉड, इनका मैंने होली में डेजॉल का वीडियो भी देखा था, कलर वाला। देखिए हाँ, मैंने इसको शेयर भी काफी किया है। बहुत बढ़िया, यही तो राज है डायमंड बनने का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सही कहा मैम, बहुत सही कहा। पहले खुद यूज करो तभी दूसरे पर ये करो। हम तो पहले यूज स्टार्ट किए थे कि सबसे पहले यूज करेंगे अच्छा, तभी सुनीता दूसरे मैम को की क्या बताएंगे। yes, yes, सुनीता मैम को भी सुन लिया जाए, म्यूट है मैम आप। चलिए आज आपका अपना सब लोग मैजिक कॉर्नर दिखाई दीजिए। तो ये सुनीता मैम का मैजिक कॉर्नर है, बहुत सुंदर, वेल का, इनका वेल का है। इन्होंने भी किचन में रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। मैम म्यूट है। सुनीता सुनीता मैम मैम आप म्यूट है। मैम को आवाज नहीं जा रही है शायद। दिख गया, बहुत बढ़िया। डाइनिंग सेंटर टेबल पर भी है, खाना खाने के साथ साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जी हाँ, इसको बोलते हैं मैजिक कॉर्नर। हमारे घर का छोटा सा दुकान, कि अगर बगल वाला दुकान सुबह 8 बजे ना खोले कोई फर्क नहीं पड़ता हम मोदी केरियन को, क्योंकि हमारे घर में ही वो दुकान है। रोज जरूरत का चीज हमें हमारे घर में अवेलेबल रहता है। तो अगर कोई भी चीज, टूथपेस्ट खत्म हो गया, ब्रश नहीं है, या फिर हमारे पास वेल रेंज में प्रोडक्ट डिटॉक्स नहीं है, नोनी नहीं है, तो हमारे पास स्टॉक में है, हम उसको लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। छूटेगा नहीं, गैप नहीं होगा। तो ये बहुत बेहतरीन है। मैं अपना नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरा थोड़ा सा बिखरा पड़ा है, मेरा मैजिक कॉर्नर। आप लोग हंसोगे कि हमारा डाइनिंग टेबल पे वॉशमेट क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है वेल का। नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, वो पीछे जो लगा है ना इसके कारण नहीं दिख रहा है। कल वाला तो मैम दिख जाएगा। जी, तो जी हाँ, सबका मैजिक कॉर्नर बहुत खूबसूरत है, और जितने भी हैं सबके पास मैजिक कॉर्नर है। सुनीता मैम, अनीता मैम, आशा मैम का तो खैर खुद का डीपी है, कविता मैम लग रहा है कहीं बाहर है वो। हाँ ठीक है, कविता मैम का पार्टी कंटिन्यू रहता है, एवरी डे एवरी नाइट कविता मैम का पार्टी चलता रहता है। बहुत लकी है कविता मैम, बहुत बढ़िया। तो चलिए मीटिंग को यहीं पे इन करते हैं, 10:09 हो चुका है। वापस से कल मिलते हैं, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। नाइट सबको शुभ रात्रि। नाइट। शुभ रात्रि सभी को।